हेलो पेरेंट्स एंड टू बी पेरेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पेरेंटिंग टुडे इंडिया में। मैं हूं अमृता। किसी भी पेरेंट्स के लिए वो सबसे प्यारा मोमेंट होता है और सबसे यादगार पल होता है जब अपने बच्चे को चलते हुए क्राउलिंग करते हुए देखते हैं। लेकिन साथ ही साथ ऐसा भी समय आता है, ऐसे भी दौर उस वक्त देखे जाते हैं जब बच्चा बहुत बार गिरता है सीखने की कोशिश में, चलने की कोशिश में। बहुत बार वो गिरने की वजह से कई बार वो चोटीला भी हो जाता है। ऐसे में पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल किया जाए, क्योंकि बच्चे इतने छोटे होते हैं कि वो बता नहीं सकते हैं कि उन्हें कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या फ़ील हो रहा है, क्या वो गिरे हैं तो उन्हें किसी तरीके की चोट महसूस हो रही है या नहीं हो रही है। ऐसे में ये सब पेरेंट्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उनको महसूस करे और उनका इलाज करे। एज ए पेरेंट मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि हम बहुत बार कोशिश करते हैं कि बच्चा ना गिरे, हम बच्चे की देखभाल करें, लेकिन बहुत बार ऐसा दौर आता है कि बच्चे थोड़े बहुत ज़ख्मी हो ही जाते हैं। हालांकि मैं हर एक पेरेंट से कहूँगी कि इस वक्त अपने बच्चे पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, ताकि छोटी मोटी चोटें तो बच्चों को आती ही रहती है। वो थोड़े बहुत फर्श पे या फिर किसी चीज़ से टकराते ही हैं, गिरते ही हैं, लेकिन बड़ी बड़ी इंजरी को आप अवॉइड कर सके, इतना केयरिंग अपने बच्चों के लिए ज़रूर होए। और भगवान कभी ऐसा ना करे कि कभी किसी के बेबी के साथ कभी किसी तरह की इंजरी हो, कोई इंसिडेंट हो जो आप लोगों के जहन में या किसी के भी जहन में बैठ जाए। आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। अब मैं बात करूँ चोट की, तो चोट भी कई तरीके की लग सकती है बच्चों को। जैसे कि कहीं होता है कि स्किन कट जाता है, ब्लड निकलने लग जाते हैं, या फिर कहीं का स्किन है वो उतर जाता है। तो मैं अभी खून खराबे वाली कोई बात नहीं करने वाली हूँ। मैं सिर्फ वैसी चोट के बारे में बताऊँगी और उसके इलाज के बारे में बताऊँगी जो अंदरूनी होती है। वैसी चोट जो दिखाई नहीं देती लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को फील होती है, वो पेन फील होता है। तो मैं उसके बारे में बताऊँगी कि आप इस सिचुएशन से किस तरीके से निपट सकते हैं। बच्चों में अक्सर कई बार माइनर चोटें आती हैं, जैसे कि अगर आपका बेबी चलना सीख रहा है या क्राउलिंग कर रहा है तो बैठे बैठे लुढ़क जाता है, उसके पीछे चोट आ जाती है, या फिर वो चल रहा है तो किसी दीवार से या फिर सोफे से गिर गया या फिर बेड से गिर जाता है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो अक्सर बच्चों के साथ होती रहती हैं। ऐसे पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं कि ऐसे वक्त में उनके साथ किस तरीके का ट्रीटमेंट किया जाए। ऐसी चोटों को लेकर हम डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं, अक्सर हम होम रेमेडी का इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसे में बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि इस स्टेज में बच्चे के साथ क्या करना चाहिए कि उसे अगर पेन हो रहा हो तो उसे रिलीफ मिले। आज मैं ऐसे 2 रेमेडीज़ के बारे में आपको बताऊंगी जो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सबसे पहले मैं जिस रेमेडी की बात करूंगी वो बिल्कुल होम रेमेडी है और आप सभी के घरों में ईजिली अवेलेबल है। सबसे पहले इन दोनों रेमेडीज़ के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये रेमेडीज़ उस वक्त काम नहीं करती है जब आपके बच्चे को किसी तरह की एक्सटर्नल चोट लगी है, जैसे कि अगर ब्लड बाहर निकल रहा हो या फिर स्किन छिली हो। ऐसे वक्त में आप इस रेमेडीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली रेमेडी जो है, जो होम रेमेडी है, वो है हल्दी और चूना, जो ईजिली अवेलेबल है। मैं हल्दी और चूने के गुड़ के बारे में बता के आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। मैं सीधे बताती हूँ कि आप इसका इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं अपनी बेबी के चोट में। और ये तब काम आता है आपके बेबी को अगर चोट लगी है जहाँ पे डार्क हो गया है, जहाँ पे स्किन ब्लू हो गया है और कभी कभी जो वहाँ पे गुंबद बन जाता है, उस वक्त में आप इस रेमेडी का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। और ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि आपको इसका रिज़ल्ट सिर्फ 1 से 2 दिन के अंदर क्लियर दिखाई देगा। तो इसका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे? सबसे पहले 1 स्पून हल्दी लीजिए और उसमें 1 पिंच चूना ऐड करिए, साथ में उसमें 2 स्पून वाटर ऐड करके उसे अच्छे से मिला दीजिए। और मिलाने के बाद उसे हल्के से आंच पे, हल्के से फ्लेम पे गरम कर दीजिए। जब हल्दी चूना गरम हो जाए उसके बाद उसे थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए छोड़ दीजिए। ये ध्यान रखना है आपको कि इसे बिल्कुल ठंडा नहीं करना है। जब ये हल्का गरम हो जाए तब उसको चोट लगी हुई या फिर जहाँ पे निशान है, जहाँ पे चोट लगी है, उस जगह पे धीरे से स्प्रेड कर दीजिए और उसे छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए। वो अपने आप सूख कर निकल जाएगा और साथ में आपको दिखाई देगा कि ये
जहाँ पे ब्लड के थक्के जम जाते हैं वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो चुका है, वहाँ से ब्लड का जो काफ़ी जो गहरा काला निशान है वो हल्का हो गया है। इसका इस्तेमाल आप दिन में 2 बार कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, 3 दिन कर सकते हैं, जब तक आपको लगे कि करना चाहिए। और ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि ये बच्चों के साथ साथ आप किसी भी एज के हो, बच्चे हो, कोई जवान हो या कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, आप किसी के लिए भी इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि आप रिटर्न आएंगे और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे मे बी थैंक यू बोले। अब मैं बात करने वाली हूँ दूसरे रेमेडीज़ की जो होम्योपैथी से रिलेटेड है, और ये डॉक्टर रिकमेंडेड है। और इनफैक्ट मैं खुद अपने बेबी के लिए, मेरी भी छोटी बेबी है जो अभी क्राउलिंग करना शुरू कर दी है, चलना शुरू कर दी है, तो भगवान की कृपा से कभी उसके साथ ऐसा नहीं हुआ कि मुझे इस रेमेडी की ज़रूरत पड़ी हो। एंड आई विश कि किसी भी पेरेंट्स को ऐसा मौका ना मिले, मुझे भी ना मिले। और लेकिन फिर भी सेफ्टी बहुत ज़रूरी होता है, और ख़ासकर जब आपके घर में बच्चा हो तो। मैं अभी जिस मेडिसिन के बारे में बात करने वाली हूँ वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत पहले से भी इसका इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। और बच्चे जब चोटीले हो जाते हैं, उन्हें अंदरूनी पेन आती है, उस वक्त इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। और उस मेडिसिन का नाम है अर्निका मॉन्टेना 30। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये इसकी 2 दवाइयाँ हैं। एक जेल आती है इसकी, और एक शीशी है, यहाँ पे छोटी सी शीशी है जिस होम्योपैथी की मेडिसिन है। इसका 1 बूंद इस्तेमाल किया जाता है बच्चों के लिए। और सबसे अच्छी बात है कि ये बड़े बच्चों के लिए भी है। करीबन अगर आपका बच्चा 10 साल का भी है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेशक ये होम्योपैथी की मेडिसिन है तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट बच्चों को नहीं होता है। हो सकता है आप इसके बारे में पहले से भी जानते हों, और अगर नहीं जानते हैं तो ये दवाई ज़रूर आपके घर में होनी चाहिए अगर आपके घर में बच्चा है तो। अगर आपके घर में बेबी है तो सबसे ज़रूरी है कि आपके फर्स्ट एड में ये दवाइयाँ ज़रूर से ज़रूर होनी चाहिए। एक बार मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ है फ़र्स्ट टाइम, जब मेरी बेबी को भी जब वो बेड से गिर गई थी, जब वो क्राउलिंग कर रही थी उस वक्त, तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा वरीड हो गई थी। फिर मुझे समझ नहीं आया कि किस तरीके से सिचुएशंस को हैंडल करना है। तो उस वक्त मुझे पता चला, जब मैं डॉक्टर के पास गई तो मुझे उन्होंने बताया कि ये मेडिसिन अगर आपके घर में बेबी है तो डेफ़िनेटली होना चाहिए। किसी भी तरह की अगर अंदरूनी चोट होती है तो ये मेडिसिन उस वक्त किसी भी बेबी के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि ये भी आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। और जैसा कि मैंने फ़र्स्ट होम रेमेडी बताया आपके लिए, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप तब ये चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपकी बेबी को कहीं कट गया है, ब्लीडिंग हो रही है। मैं वापस एक बार कह रही हूँ, उस वक्त आप बेहतर होगा कि उसे डॉक्टर के पास ले जाइए और डॉक्टर से दिखाइए। बाकी अगर जो छोटी मोटी चोटें आती है बच्चों को, जो अक्सर आती ही रहती है, उस सिचुएशन को निपटने के लिए आपको ये मेरी 2 सजेशन को फॉलो करें, आपको बेशक ज़रूर फ़ायदा होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरे वीडियो पे, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।